सेय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरबाम चार लली चार्यु रतन तुलसी करत प्रणाम तुलसी करत प्रणाम। आप सभी कथा कल्पतरु चैनल के दर्शकों को नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। मैं भागवताचार्य पंडित नीतेश कुमार चौबे आपका बहुत बहुत मंगलाशासन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज फिर हम आपसे एक नए शीर्षक के ऊपर, एक नए और प्रचलित विषय के ऊपर चर्चा करने हेतु इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। आज हम जानेंगे कि स्वरूप का क्या महत्व है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस जी में कहते हैं, बेस प्रताप पूजियत तेव, कि बेस के प्रताप से इस जगत संसार में लोग पूजित होते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं, तो हमारा वेश देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। हमने धोती कुर्ता धारण किया हुआ है, माथे पर रामानंदी तिलक सुशोभित है। अब अगर यदि हम पैंट शर्ट पहनकर, घड़ी इत्यादि पहनकर, बिल्कुल सूट बूट इत्यादि में अंग्रेजी फैशन से युक्त होकर व्यासपीठ पर बैठे तो क्या हम सुशोभित होंगे? नहीं, क्योंकि वह हमारा वेश नहीं है। वैसे ही वेश के प्रताप से इस संसार में व्यक्ति पूजित हो जाते हैं, पर केवल वेश के प्रताप से ही व्यक्ति पूजित नहीं होता, क्योंकि वेश तो रावण, राहु और कालनेमी ने भी बहुत अच्छा बना लिया था। और गोस्वामी जी रामचरितमानस जी के बालकांड में कहते हैं कि उघरहि अंत न होहि निबाहो काल नेमि जिमि रावण राहु काल नेमि जिमि रावण राहु। केवल बेस अच्छा बना लेने से व्यक्ति कुछ समय तक पूजित हो सकता है, पर जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो उसका भांडा फूट जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैसे? जैसे रावण, राहु और कालनेमी का हाल हुआ। रावण ने भी सन्यासी का वेश बना लिया था, कालनेमी ने भी बहुत अच्छे ऋषि का वेश बना लिया था, सारा मंदिर बर्बाद बना हुआ हनुमान जी को मोहित करने के लिए। और राहु ने भी देवताओं का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय देवताओं के बीच में बैठ गया था, पर राहु का भी भांडा फूटा, रावण का भी और कालनेमी का भी। कालनेमी का वध हनुमान जी ने कर दिया, राहु का सिर धड़ से अलग विष्णु जी ने कर दिया, और रावण का भी अंत हुआ। इस विषय में रामचरितमानस में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है वेश के महत्व को बताने वाली। क्या? जब रावण अशोक वाटिका में सीता जी का हरण करके ले आया और उन्हें अपना बंधक बनाकर रख लिया, तो सुग्रीव जी की सहायता से राम जी ने रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी वानरों की सेना लेकर, और पहले दिन ही आधी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। अब रावण बड़ा चिंतित हुआ। उसने अपने मंत्रियों, सलाहकारों से पूछकर अपने सेनापति और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। अब कुंभकर्ण को जगाया गया। वो अपना बढ़िया भोजन इत्यादि पा करके बढ़िया तैयार होकर के, श्रृंगार इत्यादि करके रावण के समक्ष उपस्थित हुआ, अपना मुकुट उकुट धारण करके बढ़िया, कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उसने देखा कि रावण चिंतित है। उसने पूछा, भ्राताश्री आप चिंतित क्यों हैं? तो रावण कहता है, क्या कहता है? कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दसानन क्यों? रावण बोला, हमने हर ली मिथिलेश कुमारी। रावण ने कहा, मैंने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता जी का हरण कर लिया। अब कुंभकर्ण ने बोला कि
नारद जी ने भी आपको समझाया था, और इक्ष्वाकु राजा नरन ने भी आपको श्राप दिया था कि भगवान नारायण सूर्यवंश में अवतार लेकर आपका विनाश कर देंगे। फिर भी आपने हरण कर लिया सीता जी का, जगदम्बा स्वरूपा माँ सीता का। अच्छा चलो, अधिकार किया कि नहीं हरण करके? अधिकार किया तुमने उन पर। रावण बोला नहीं, क्यों? लखती ही नहीं बहोर हमारी, वो हमारी ओर देखते ही नहीं है। अब कुंभकर्ण सोच में पड़ गया और बोला भैया, जैसे आपने सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी को प्राप्त कर लिया, वैसे ही राम जी का रूप धारण करके उन पर अधिकार कर लेते। रावण बोला एक बात बताओ, हम कौन हैं? बोले मेरे बड़े भाई हैं। बोले तुम्हारी कितनी खोपड़ी? बोले मेरी एक। बोले हमारी कितनी खोपड़ी? बोले 10। तो बोले जो तुम सोच रहे हो वो हम करके देख चुके हैं। तो बोले परिणाम क्या हुआ? अधिकार किया तुमने उन पर, लखती ही नहीं बहोर हमारी। तब राघव ही तुम क्यों न बने, तब राघव ही तुम क्यों न बने। रावण बोला इसमें हमको भय भैरव भारी। बोले क्या भय है? जब राघव रूप लगा धरने, जब मैं राम जी का रूप बनाने लगा तो मातु समान लगी पर नारी, तो मुझे पर नारी माता के समान दिखाई देने लगी जब मैं केवल राम जी का रूप बनाने लगा। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। ये राम जी के वेश का प्रताप था कि उनका केवल वेश बनाने से रावण को पर नारी माता के समान दिखाई देने लगी। तो जब राम जी के केवल स्वरूप को प्राप्त हो गया रावण, तो उसे पर नारी माँ के समान दिखने लगी। तो हम राम जी का भजन करेंगे, नाम जप करेंगे राम जी का या अपने इष्ट देवता को, तो हम काम को कैसे नहीं जीत लेंगे। यह अटल सत्य है और इस इतिहास के द्वारा, इस कथा के द्वारा ये सिद्ध होता है। तो इतना निवेदन करके आप सभी को नमो राघवाय, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर इत्यादि करें, और जो इस वीडियो को सुने दूर दूर तक देखें तो औरों को भी प्रेरित करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। फिर से नमो राघवाय, जय श्री राम।